हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वोकैबुलरी प्रैक्टिस। हमारा पहला वर्ड है अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश, ACCOMPLICE। अकॉम्प्लिश एक नाउन है, संज्ञा है, और इसका अर्थ होता है सहयोग। जनरली किस चीज़ में सहयोग? अपराध में। तो वह व्यक्ति जो किसी गलत काम या अपराध को करने में किसी की मदद करता है या अपराध करने में किसी का साथ देता है, तो उस व्यक्ति को हम अकॉम्प्लिश बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट, ABROGATE। एब्रोगेट एक वर्ब है, क्रिया है, और एब्रोगेट का हिंदी अर्थ होता है रद्द करना। ठीक है, रद्द करना। तो जब हम किसी कानून को, किसी रूल को, किसी नियम को या किसी एग्रीमेंट, समझौते को ऑफिशियल रूप में, आधिकारिक रूप से ख़त्म या रद्द करते हैं, तो उसे हम एब्रोगेट बोलते हैं। एब्रोगेट, रद्द करना। हमारा अगला वर्ड है कॉक्स। कॉक्स, COAX, कॉक्स। कॉक्स एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है मनाना। मनाना, ठीक है। तो किसी को जब हम प्यार से, धीरे धीरे या मीठे शब्दों में कुछ करने के लिए राज़ी करते हैं, राज़ी करने को हम क्या बोलेंगे? कॉक्स। और ये जो होता है, कहते हैं ना, बहलाना, मनाना, फुसलाना, ये सारे इसके हिंदी के शब्द हैं। हमारा अगला वर्ड है पोइग्नेंट। पोइग्नेंट, POIGNANT। इसको पोइग्नेंट नहीं पढ़ना है, पोइग्नेंट होता है POIGNANT, और ये एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है भावुक। भावुक मतलब क्या? सेंटिमेंटल होता है, इमोशनल। ठीक है। तो जब हम कोई बात, दृश्य या अनुभव जो दिल को गहराई से छू ले, भावुक कर दे या दुख सुख की तीव्र भावना जगा दे, मतलब कुछ भी ऐसा अगर हम देख लें या ऐसा कुछ भी फील कर लें जिससे हम इमोशनली कनेक्ट हो जाए, या तो हमें बहुत अच्छा लगे या हम बहुत दुखी हो जाए, भावुक हो जाए, तो वहाँ पर हम पोइग्नेंट वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्नॉबिश। स्नॉबिश, SNOVVISH। स्नॉबिश का पहले तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। स्नॉबिश एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, और स्नॉबिश का अर्थ होता है घमंडी। घमंडी, तो ये जनरली व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद को दूसरों से ऊंचा समझता है, अपने को ऊंचा रखता है, दूसरों को कमतर मानता है, या दिखावा या घमंड करता है। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी, HOSTILITY। हॉस्टिलिटी एक नाउन है, संज्ञा है। हॉस्टिलिटी का अर्थ होता है, तो एक शब्द में दुश्मनी। दुश्मनी, तो जब हम किसी के प्रति गुस्सा करते हैं, नफरत, विरोध या दुश्मनी वाली भावना होती है जब किसी के प्रति, या ऐसा व्यवहार जिसमें अपनापन नहीं होता है, या बल्कि सिर्फ ये लगता है, मतलब टकराव की फीलिंग होती है, लड़ाई झगड़े की। नेक्स्ट वन इज डेरोगेटरी। डेरोगेटरी, DEROGATORY। डेरोगेटरी वर्ड जो है एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, और इसका अर्थ होता है अपमानजनक। अपमानजनक, अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? देखो, अपमानजनक का इंग्लिश तो इंसल्ट भी होता है, लेकिन डेरोगेटरी इंसल्ट से डिफरेंस है, क्योंकि ये अपमानजनक जो कॉन्टेक्स्ट है इसका, ऐसे शब्द या बातें जो किसी को छोटा दिखाएं, उसका अपमान करे या उसकी इज्जत कम करे, यानी नीचा दिखाने वाला या सामने वाले को बहुत ही बुरा महसूस, बुरा फील करवाने वाले जो शब्द होते हैं, वहाँ पर हम डेरोगेटरी बोलते हैं। डेरोगेटरी रिमार्क्स, डेरोगेटरी वर्ड्स, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा रेटिसेंट। रेटिसेंट, RETICENT। रेटिसेंट जो है एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, और रेटिसेंट का अर्थ है चुपचाप। चुपचाप, साइलेंट। तो चुपचाप किस कॉन्टेक्स्ट में? तो ये रेटिसेंट एडजेक्टिव है, मतलब ये एक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, तो एक क्वालिटी बताता है एक व्यक्ति का। तो ये किस तरह की है? ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा बात नहीं करता है, ठीक है। एक तरह से आप समझते हैं ना, इंट्रोवर्ट है, अपनी बातें को या अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को, अपनी समझ को खुलकर नहीं बताता, और उस व्यक्ति को ना जनरली चुप रहने की आदत होती है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में। नेक्स्ट है हमारा क्वेरुलस। क्वेरुलस,
QUERULOUS, क्यूरुलस। क्यूरुलस भी एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव इसका अर्थ क्या हो गया क्यूरुलस का? शिकायत प्रिय। तो ऐसा व्यक्ति जो शिकायत जिसे करना बहुत पसंद हो, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो हर बात में शिकायत करता रहता है, हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है और छोटी छोटी पर भड़कता या बड़बड़ाता है। नेक्स्ट है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस, AMBIGUOUS। एम्बिग्यूअस का ये भी एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है अस्पष्ट, मतलब जो चीज़ स्पष्ट नहीं हो, जो चीज़ क्लियर नहीं हो। तो ऐसी बात, ऐसा वाक्य या ऐसा सिचुएशन, स्थिति जिसका मतलब जो हो साफ ना हो, जिसे अलग अलग तरह से समझा जा सकता है या जिसमें स्पष्टता की कमी हो। हमारा अगला वर्ड है indifferent। indifferent, indifferent, INDIFFERENT। indifferent भी एक एडजेक्टिव है और indifferent का अर्थ होता है उदासीन। उदासीन, तो जब कोई व्यक्ति किसी बात पे, किसी स्थिति पे या इंसान के प्रति ना दिलचस्पी दिखाए, मतलब इंटरेस्टेड ना हो, ना इमोशन हो, कुछ भी फील ना हो उसको, तो यानी ना अच्छा लगे ना बुरा। नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल, SUSTAINABLE। सस्टेनेबल भी वर्ड जो है एडजेक्टिव है, विशेषण के तौर पे ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। सस्टेनेबल का अर्थ होता है टिकाऊ, ठीक है। किस कॉन्टेक्स्ट में टिकाऊ? मतलब कि जो चीज़ बहुत टाइम तक चले, टिकाऊ हो। ऐसा तरीका या रिसोर्स या विकास जो लंबे समय तक बिना किसी नुकसान पहुंचाए चल सके। मतलब ये जो होता है सस्टेनेबल, टिकाऊ तो होता है लेकिन ये पॉजिटिव टर्म में होता है, यानी ऐसा तरीका, संसाधन या विकास जो लंबे समय तक बिना नुकसान पहुंचाए चल सके, यानी जिससे न इन्वायरमेंट, प्रकृति, न पर्यावरण, प्रकृति, नेचर, पर्यावरण, इन्वायरमेंट या भविष्य को हानि जिस चीज़ से न हो और जो चीज़ टिकाऊ हो। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? सस्टेनेबल। हमारा अगला वर्ड है ऑडेशियस। ऑडेशियस, AUDACIOUS, ऑडेशियस। ऑडेशियस भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। ऑडेशियस का अर्थ होता है साहसी। तो ये जनरली किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, नॉट चीज़, व्यक्ति के बारे में जो साहसी हो। अच्छा, साहसी मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो बहुत हिम्मत वाला हो, जोखिम लेने से न डरता हो और हमेशा बेखौफ रहता हो, और जनरली बेखौफ या निर्भीक होकर काम करता हो। मतलब वैसा व्यक्ति जो साहसी हो, अंदर से बहुत ही निर्भीक और बेखौफ हो, तो उसे हम ऑडेशियस बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंडेम। कंडेम, CONDEMN। CONDEMN। कंडेम भी एक वर्ब है, ठीक है, और कंडेम का अर्थ होता है निंदा करना। निंदा करना, किस कॉन्टेक्स्ट में निंदा करना? तो जब हम किसी गलत काम को या किसी गलत व्यवहार या किसी गलत घटना को कड़ी तरह से गलत बताते हैं, उसकी आलोचना करते हैं या उसे स्वीकार नहीं करते, तो उसे हम कंडेम बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेंसर। सेंसर, ठीक है, CENSURE, सेंसर। सेंसर जो होता है ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से यूज़ होता है। मतलब जिस सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं इस वर्ड का, और ऐसे नाउन यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, सेंसर का अर्थ क्या होता है? फटकार, ठीक है, फटकार। तो किसी की गलती या गलत व्यवहार के लिए औपचारिक रूप से डांटना, कड़ी आलोचना करना या सख्त आपत्ति जताना, तो इसे आधिकारिक फटकार भी कहा जाता है। मतलब कि जब किसी गलती को, किसी गलत बिहेवियर को, किसी भी गलत सिचुएशन को जब आप ऑफिशियल तरीके से उस चीज़ की आलोचना करते हैं और सामने वाले को डांटते हैं, फटकारते हैं, तो वहाँ पर हम सेंसर वर्ड का यूज़ करेंगे। So our next and last word of this video is apprise। apprise, APPRISE। apprise एक वर्ब है और apprise का अर्थ होता है सूचित, to inform, सूचित। तो किसी को किसी बात, किसी जानकारी या किसी सिचुएशन को लेकर
उस चीज़ को लेकर किसी को बताना या अपडेट करना, तो क्या कहते हैं, उस हमने उसको सूचित किया, मतलब अप्राइज किया, अपडेट किया। फाइन, तो किसी को किसी बात, जानकारी या स्थिति के बारे में बताना या अपडेट देने को हम क्या कहेंगे, टू अप्राइज। अप्राइज क्या है, सूचित करना। सो ये हमारा लास्ट वर्ड था। थैंक यू, हैव